आज हम बात करेंगे बिहार बोर्ड क्लास 9 का केमिस्ट्री चैप्टर नंबर 3 परमाणु एवं अणु। इसके जितने भी वीवीआई ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है उसको हम लोग डिस्कस करेंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं चैप्टर को स्टार्ट करने से पहले यदि आप हमारे चैनल पे पहली बार वीडियो को देख रहे हैं चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। चलिए देखते हैं पहला क्वेश्चन क्या है इसका। पहला क्वेश्चन है कि मानव के लिए सबसे अधिक उपयोगी है लोहा, टीन, सोना, चांदी। तो मानव के लिए सबसे अधिक उपयोगी जो यहाँ पे है आपका ऑप्शन ए इसका राइट आंसर होगा लोहा, क्योंकि हमारे ब्लड में क्या होता है आयरन होता है और आप लोग जानते हैं कि आयरन की कमी से कौन सी बीमारी होती है, एनीमिया होती है। ठीक है, इसीलिए हमारे शरीर में क्या है कि लोहा की होना बहुत जरूरी है। तो ऑप्शन इसका ए इसका क्या होगा राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 2। सबसे पहले परमाणु की परिकल्पना करने वाले का नाम है, इसमें लिखा है डेमोक्रिटस, यूसिपस, कपिल या कनाद। इसका राइट आंसर हो जाएगा सबसे पहला जो था कनाद ऋषि था जिन्होंने परमाणु के बारे में बताया था। ठीक है, ऑप्शन डी इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा। भारतीय चिंतकों द्वारा परमाणु संबंधी चिंतन की ख्याति नहीं मिलने का कारण है संस्कृत भाषा का प्रचार नहीं होना, या भारतीय विद्वानों द्वारा साहित्य पर ज्यादा ध्यान देना, या अंग्रेज का वर्चस्व कायम होना, इनमें से सभी। इसका राइट आंसर हो जाएगा इसका इनमें से सभी हो जाएगा। ये सारे कारण थे इनमें से सभी। ऑप्शन डी इसका राइट आंसर। नेक्स्ट बढ़ते हैं। स्थिर अनुपात के नियम के प्रतिपादक है। ठीक है, देखिए एक स्थिर अनुपात का नियम है। ठीक है, इसने किसने दिया था? ऑप्शन आपके सामने है, लेबोजियर, प्राउस्ट, लेनडॉल्ट या डाल्टन। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका प्राउस्ट। ठीक है, ऑप्शन बी इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। प्राउस्ट ने दिया था स्थिर अनुपात के नियम के प्रतिपादक कौन होगा? तो प्राउस्ट होगा, ऑप्शन बी। नेक्स्ट यहाँ पे देखेंगे परमाणुवाद के सिद्धांत सिद्धांत के प्रतिपादक है। परमाणुवाद के सिद्धांत के प्रतिपादक है लेबोजियर, प्राउस्ट, लेंडाल्ट या डाल्टन। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन डी हो जाएगा। डाल्टन ने परमाणुवाद का सिद्धांत किसने दिया था? जॉन डाल्टन ने दिया था। ऑप्शन डी इसका राइट आंसर। अब Al की संयुक्ता 3 है तथा O की संयुक्ता 2 है। अल्युमिनियम ऑक्साइड का सूत्र होगा। समस्या यहाँ पे देखिए बनाते कैसे। जैसे यहाँ Al है, इसकी संयुक्ता किसके दिया हुआ है? 3 दे के रखा हुआ है। फिर ये ऑक्सीजन है, ठीक है, इसकी संयुक्ता कितना दे के रखा है? 2 दिख रहा है। इसमें कुछ नहीं करना, आपको क्रॉस मल्टीप्लीकेशन कर देना। इसको इसके साथ और इसको इसके साथ मल्टीप्लाई कर देना। क्या बन जाएगा? देखिए तो इसको बन जाएगा Al का 2 हो जाएगा और O का 3 हो जाएगा। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा आपका? ऑप्शन कहाँ दिख रहा है? ऑप्शन बी, यानी ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर। नेक्स्ट यहाँ पे देखेंगे क्वेश्चन नंबर 7। सोडियम सल्फेट का अणु सूत्र। यहाँ मॉलिक्यूल फॉर्मूला पूछा है किसका? सोडियम सल्फेट का। ठीक है, सोडियम सल्फेट का ऑप्शन आपका Na3PO4 नहीं होगा, Na3HSO4 नहीं होगा, Na2SO4। देखिए सल्फेट आपको यहाँ भी दिख रहा है। ठीक है, यहाँ तो सल्फेट है नहीं, होगा नहीं, यहाँ सल्फाइड है। ठीक है, ऑप्शन ए का है आपका सी राइट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन सी इस क्वेश्चन का राइट आंसर। नेक्स्ट यहाँ पे देखेंगे चांदी का संकेत है। चांदी का आपको संकेत पूछा है। संकेत मतलब यहाँ पे चांदी का सिंबल पूछा है। ठीक है, चांदी का सिंबल क्या होगा? ठीक है, ये वही है। तो ऑप्शन क्या हो जाएगा आपका? सी हो जाएगा, यानी Ag हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन सी इसका राइट आंसर होगा, Ag। नेक्स्ट यहाँ पे देखेंगे 1 ग्राम परमाणु सोडियम का द्रव्यमान होता है। देखिए सोडियम जो होता है आपका Na होता है और इसकी जो परमाणु संख्या होती है 11 होती है। ठीक है, और इसका परमाणु द्रव्यमान कितना होता है? 23 होता है। तो इसका कितना हो जाएगा? 1 ग्राम परमाणु मोल बराबर कितना हो जाएगा? 23 ग्राम हो जाएगा। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? 23 ग्राम। ऑप्शन ए इसका राइट आंसर, ऑप्शन ए। नेक्स्ट यहाँ पे देखेंगे त्रिपरमाणुविक अणु क्या है। देखिए त्रिपरमाणुविक अणु पूछा है, यानी एटोमिसिटी पूछा है। ठीक है,
आपका एटोमिसिटी पूछेगा तो द्वि एटोमिसिटी होता है, त्रि एटोमिसिटी होता है, मोनो एटोमिसिटी होता है। यहाँ त्रिपरमाणुक अणु पूछा है। तो यहाँ पे देखिए, यहाँ पे तो आपका 2 दिख रहा है, यहाँ पे आपका 3 दिख रहा है, यहाँ पे 4 दिख रहा है, यहाँ पे 8 दिख रहा है। ऑप्शन क्या होगा? ऑप्शन बी इसका राइट आंसर होगा। ये हुआ कैसे? जैसे H2O है, तो हाइड्रोजन में कितना है? 2 हो गया। ऑक्सीजन में कितना हो गया? 1 हो गया। ठीक है, जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा? 3 हो जाएगा। तो यहाँ पे क्या पूछा है? आपका त्रिपरमाणुक अणु पूछा है, इसीलिए राइट आंसर आपका क्या हो जाएगा? बी हो जाएगा। इस क्वेश्चन का क्या होगा? राइट आंसर। नेक्स्ट यहाँ पे देखेंगे सल्फर अणु का सूत्र। यहाँ पे थोड़ा सा क्वेश्चन उल्टा हो गया है, कोई बात नहीं है। 11 आपका यहाँ आ जाएगा, ध्यान दीजिएगा। और अणु है ना, सल्फर का अणु सूत्र पूछा है, अणु थोड़ा यहाँ पे आ जाएगा। सल्फर का अणु सूत्र क्या होगा? सल्फर एस। यहाँ पे क्या पूछा है? आपका अणु सूत्र यानी मोलिकुलर फॉर्मूला पूछा है, S8 होता है। कितना होता है? S8 होता है। कहाँ दिख रहा है? ऑप्शन ए दिख रहा है। ऑप्शन ए इस क्वेश्चन का क्या हो जाएगा? राइट आंसर। 11 का क्या हो जाएगा? आपका ए हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर देखते हैं 12। बोलते हैं एवोगाड्रो संख्या का मान क्या है? ये तो फिक्स है, आपको इसको याद कर लेना है। एवोगाड्रो का मान जो होता है आपका 6.023 इंटू 10 की पावर 23 आपको मिलेगा। ये राइट आंसर हो गया आपका 6.023 इंटू 10 की पावर 23, यानी बी हो गया इस क्वेश्चन का राइट आंसर। कभी कभी आपको क्या होगा कि आपको ऐसा देखने के लिए मिलेगा 6.022, ठीक है, इंटू 10 की पावर 23, ये भी रहेगा तो आपका ये भी क्या है? सही है। ऐसा नहीं कि यहाँ पे 23 आ गया और यहाँ पे 22 हो गया, ऐसा नहीं। ठीक है, यदि आपको ऑप्शन में ऐसा दिख रहा है तो ये भी आपका क्या है? सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन के बढ़ जाते हैं। देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन बनाने से पहले हम लोग क्या करेंगे? कुछ फॉर्मूला को यहाँ डिस्कस करेंगे जो न्यूमेरिकल बनाने में क्या होगा? मदद मिलेगा। चलिए यहाँ पे देखते हैं, फार्मूला को हम लोग यहाँ पे लिखते हैं। पहला फार्मूला यहाँ पे हम टाइप करने वाले हैं। जो मेरा फार्मूला होता है n इक्वल टू होता है स्मॉल m बटा कैपिटल M, या n इक्वल टू होता है n बटा n, यही होता है। अब यहाँ से क्या करेंगे? यदि हम m यहाँ बेस में कुछ नहीं तो 1 है, यहाँ से हम m निकाल सकते हैं। जैसे m इक्वल टू क्या आ जाएगा? n मल्टीप्लाई m, ठीक है। और यहाँ m इक्वल टू क्या हो जाएगा? देखिए m इक्वल टू हो जाएगा, n का वैल्यू क्या है? यहाँ से रखेंगे n बटा n नॉट, मल्टीप्लाई क्या हो जाएगा? m हो जाएगा। ये आपका निकल के आ गया एक फॉर्मूला, ठीक है। एक फॉर्मूला तो यहाँ तो है ही है, और दूसरा वैल्यू जब यहाँ से निकालना चाहेंगे, दूसरा वैल्यू यहाँ से, दूसरा वैल्यू n है। n यहाँ पे कैपिटल N निकालेंगे तो क्या हो जाएगा? n इंटू क्या हो जाएगा? n नॉट हो जाएगा। और स्मॉल n का वैल्यू m बटा n है। n इक्वल टू कितना हो जाएगा? यहाँ पे देखिए, यहाँ हो जाएगा m बटा कैपिटल M इंटू n नॉट, ठीक है। ये भी वैल्यू आपका क्या हो गया? निकल के आ गया। अब यहाँ पे आपको समझना है कि n क्या है, m क्या है, ये सब चीज समझना है। तो यहाँ पे हम लिख देते हैं n जो है आपका, n जो है आपका मोलों की संख्या है, मोलों की संख्या है। वहीं पे कर देते हैं छोटी m जो है आपका, छोटी m जो है पदार्थ का द्रव्यमान, पदार्थ का द्रव्यमान है। वहीं पे बात कर लेते हैं कैपिटल M। कैपिटल M जो आपका है पदार्थ का मोलर मोलर द्रव्यमान, पदार्थ का मोलर द्रव्यमान। वहीं पे बात कर लेते हैं n। तो n है कैपिटल N, ये दिए गए कणों की संख्या है, ठीक है। दिए गए कणों, दिए गए कणों की संख्या, ठीक है। और यहाँ पे एक और बच गया आपका n नॉट। ये आपका क्या है?
ये आवोगाड्रो संख्या है। क्या है? आवोगाड्रो संख्या है, जो आपका क्या है, फिक्स होता है। ये इसका वैल्यू क्या होता है, आपका फिक्स होता है 6.022 10 to the power 23 होता है। ठीक है, ये आपका फिक्स होता है। ये सारा चीज आपको याद रखना है, तब आपका क्या होगा, न्यूमेरिकल सॉल्व होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर देखते हैं 13 देखते हैं। 6.3 ग्राम HNO में होता है। अब मोल निकालना है। क्या निकालना है? कितना मोल होता है। ठीक है, अब मोल निकालने के लिए आप क्या कर सकते हैं, यहाँ पे फॉर्मूला लगाएंगे। क्या लगाएंगे? सबसे पहले यहाँ पे देखिए, जो दिया हुआ है पदार्थ का द्रव्यमान देख रखा है, यानी आपका क्या देख रखा है, एम देख रखा है। एम इक्वल टू कितना, 6.3 ग्राम देख रखा है। ठीक है, आप कैपिटल एम तो आपको निकालना पड़ेगा। कैपिटल एम इक्वल टू कितना हो जाएगा, यही है आपका HNO। HNO है। ठीक है, HNO3 हो जाएगा। यहाँ पे मिस्टेक है क्वेश्चन, यहाँ पे क्या हो जाएगा आपका 3, HNO3। ठीक है, HNO3 हो जाएगा। जब इसका निकालेंगे हम लोग, H का वैल्यू 1, नाइट्रोजन 7, 7 टू जा कितना हो जाएगा 14, प्लस यहाँ पे हो जाएगा 48। ठीक है, पदार्थ का क्या निकाला हम लोग, मोलर द्रव्यमान निकाल रहे हैं। ठीक है, ये कितना हो जाएगा, देखिए ये हो जाएगा आपका 63 आ जाएगा। ऐड करके कितना हो जाएगा, यहाँ पे 63 आ जाएगा। अब यहाँ पे ये हमको निकालना क्या है, मोल की संख्या निकालना है, यानी एन निकालना है। एन इक्वल टू फॉर्मूला क्या होता है, एम बटे कैपिटल एम। तो अब यहाँ से क्या करेंगे, एम का वैल्यू कितना है, यहाँ पे 63 है, और नीचे कितना हो गया आपका 63। इस पॉइंट को उड़ा देंगे, नीचे कितना आ जाएगा 10 आ जाएगा। इस पॉइंट को उड़ा देंगे तो ये 1 टाइम्स में कट गया, इक्वल टू 1/10 इक्वल टू कितना हो जाएगा 0.1 मोल। और यही इसका क्या हो गया, आंसर हो गया। कहाँ दिख रहा है, ऑप्शन सी में ये क्वेश्चन दिख रहा है। ऑप्शन सी इस क्वेश्चन का क्या हो गया, राइट आंसर। नेक्स्ट यहाँ पे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 14 देखते हैं। आणविक द्रव्यमान से एक अणु का बोध होता है। क्या 6.022 23 अणु का बोध होता है, या 1.66 10 to the power 24 अणुओं का बोध होता है। इनमें से किसी का भी बोध नहीं होता है। इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका ए हो जाएगा। एक अणु का बोध होता है। एक आणविक द्रव्यमान से क्या होता है, एक अणु का बोध होता है। ऑप्शन ए इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन ए। नेक्स्ट, मोल की संकल्पना करने वाले वैज्ञानिक का नाम है, बोर है, या ओस्टवाल्ड है, ग्राहम है, डॉल्टन। मोल का संकल्पना करने वाले वैज्ञानिक का नाम है। ठीक है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन बी। ठीक है, ओस्टवाल्ड। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट यहाँ पे देखते हैं, सोडियम का परमाणु द्रव्यमान 23 है और 46 ग्राम सोडियम में मोल की संख्या कितनी। सिंपल सी बात है, यहाँ जी छूट गया है। ठीक है, ठीक। हम लोग जानते हैं जो सोडियम होता है वो आपका क्या होता है, 1 मोल के बराबर होता है। तो भी उसका ग्राम होता है, कितना होता है 1 मोल। यानी इसका मतलब ये हो गया कि 23 ग्राम जो होता है वो 1 मोल के बराबर होता है। 1 मोल के बराबर होता है। आपसे पूछा कितना, 46 ग्राम पूछा है, यानी 46 ग्राम पूछा है। 46 ग्राम देखेंगे कितना है, ये 2 गुना है। मोल का भी ये कितना हो जाएगा, 2 गुना, तो ये 2 मोल हो जाएगा। और यही इस क्वेश्चन का क्या हो जाएगा, राइट आंसर। ठीक है, ऑप्शन कहाँ दिख रहा है, ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। तो ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। आणविक द्रव्यमान 120 वाले यौगिक का सरल सूत्र CH2O है, तो यौगिक अणु सूत्र क्या होगा। देखिए CH2O है। ठीक है, ये आपका सरल सूत्र है। आपको क्या बताना, आणविक सूत्र बताना, यानी ये बताना 120 ग्राम किसका होगा। एक एक करके इसमें आपको चेक करना होगा। ठीक है, जैसे कि यहाँ पे इस ऑप्शन को यदि हम चेक करें, कार्बन है। ठीक है, 6 होता है, 6 दुना कितना हो जाएगा 12, 12 दुना कितना हो जाएगा 24 हो जाएगा, प्लस हाइड्रोजन 4 हो जाएगा, प्लस 16 दुना कितना हो जाएगा, ये 32 हो जाएगा। क्या इसका पूरा। ठीक है, तो ये कितना होगा 28, 28 तो 30, 30, 30, 60, 60 है पूरा है, नहीं पूरा। इसको सॉल्व करके देखते हैं, ये कितना कार्बन है, कार्बन यहाँ पे कितना हो गया, बढ़ चौके 48।
ठीक है। और यहाँ प्लस का कितना हो गया आपका 8 हो गया। और यहाँ पे आपका हो गया 16 की 64 प्लस का 64 ऐड करके देखते हैं। तो यहाँ पे 8 8 16 हो गया। जैसे 16 जोड़ेंगे तो यहाँ पे कितना हो गया 56। और 56 में 64 जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा आपका 120 हो जाएगा। और ये 120 के बराबर तो हो रहा है, यानी ऑप्शन बी इसका क्या हो जाएगा राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर देखते हैं 18। निम्नलिखित में कौन चतुष्क परमाणविक अणु है? चतुष्क यहाँ से पूछा है, यानी चतुर्थ परमाणविक है, यानी फोर्थ एटॉमिक सिटी इसमें कहाँ पे दिख रहा है? यहाँ पे आपका 2 दिख रहा है, यहाँ आपका 3 दिख रहा है, यहाँ 2 1 3 दिख रहा है, यहाँ 3 1 4 दिख रहा है। ऑप्शन डी इसका क्या हो जाएगा राइट आंसर हो जाएगा। क्यों? SO3 है। ठीक है। ऑक्सीजन में तो 3 है। ठीक है। और सल्फर में आपका 1 है। ऐड करेंगे तो कितना हो जाएगा ये 4 हो जाएगा। और यही इसका क्या हो गया चतुष्क परमाणविक अणु होगी। ऑप्शन डी इसका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट यहाँ पे देखेंगे तो किसी पदार्थ के अणु में है ना विद्यमान परमाणुओं की संख्या कहलाती है। किसी भी पदार्थ के अणु में विद्यमान परमाणुओं की संख्या कहलाती है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका बी हो जाएगा, परमाणुकता कहलाती है, यानी एटोमिसिटी कहलाता है। ठीक है। ऑप्शन बी इस क्वेश्चन का राइट आंसर। नेक्स्ट देखेंगे अमोनिया में NH3 होगा, यहाँ पे बेस में होगा वैल्यू, ये आपको याद रखना है। कोई बात नहीं, अभी आगे देख लेते हैं। एथोनोइक अम्ल का अणुसूत्र, एथोनोइक अम्ल का अणुसूत्र। पीछे हम पीछे थोड़ा आते हैं एक बार 20 नंबर। ठीक है। 20 नंबर को देखते हैं। यहाँ पे तो NH3 है। NH3 नाइट्रोजन की संयुक्तता पूछा है। देखिए यहाँ पे N है और यहाँ पे हाइड्रोजन है। ठीक है। तो अब देखिए हाइड्रोजन यहाँ NH3 लिखा हुआ है, इसका मतलब यहाँ पे यदि ये 3 आया है और यहाँ पे यदि 1 आया है, ठीक है, तो अब यहाँ पे इसका मतलब ये 3 आया होगा और ये 1 आया होगा। ठीक है। तब ये दोनों मिलके क्या बनाया होगा NH3 आया होगा। तो यहाँ नाइट्रोजन का जो यहाँ पे संयुक्ता पूछा है तो वो कितना हो जाएगा 3। ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन सी। अब नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। एथेनोइक अम्ल का अणुसूत्र C2H4O2 है, इसका सरल सूत्र क्या होगा? सिंपल सी बात है, यहाँ पे क्या लिखा हुआ है C2H4O2। सब में देखिए 2 से भाग देंगे, 2 1 का 2 हो जाएगा, 2 दूनी 4 हो जाएगा, 2 1 का 2 हो जाएगा CH2O। और ये कहाँ दिख रहा है आपका ऑप्शन? ऑप्शन बी में दिख रहा है। ऑप्शन बी इसका क्या हो गया राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। जल के एक अणु में हाइड्रोजन एवं ऑक्सीजन के भार का अनुपात होता है। ठीक है। अब यहाँ पे क्या पूछा है? जल के अणु। ठीक है। जल H2O होता है, हम लोग जानते हैं। और हाइड्रोजन यहाँ पे देखेंगे, हाइड्रोजन हो गया, हाइड्रोजन का 2 हो जाएगा और ऑक्सीजन का कितना हो जाएगा 16 हो जाएगा। जब इसको अनुपात में बढ़ाएंगे तो ये सिंपलेस्ट फॉर्म में होना चाहिए, 2 1 का 2 और 2 8 16 हो गया, यानी एक अनुपात कितना हो रहा है 8 हो रहा है। आपको ऑप्शन कहाँ दिख रहा है? बी। ऑप्शन बी इस क्वेश्चन का क्या हो गया राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। सोडियम ऑक्साइड का सूत्र होता है। सोडियम ऑक्साइड पूछा है तो ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन ए। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन बढ़ते हैं। KNO3 का नाम क्या है? आपको बताना है KNO3 का नाम क्या है। तो इसका हो जाएगा पोटासियम नाइट्रेट है। पोटासियम नाइट्रेट कहाँ दिख रहा है? ऑप्शन बी। ऑप्शन बी इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो गया। नेक्स्ट यहाँ पे देखेंगे सोडियम सल्फाइड का सूत्र है। यहाँ पे पूछा है सोडियम सल्फाइड। ठीक है। तो यहाँ पे Na2S हो जाएगा, ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। कहाँ दिख रहा है? ऑप्शन सी यहाँ है, Na2S हो जाएगा, ऑप्शन सी सोडियम सल्फाइड बोला है। ठीक। नेक्स्ट निम्नलिखित में कौन आयन है? आयन कहाँ पे दिख रहा है आपको? आयन तो ऊपर में ही दिख रहा है, ऑप्शन नंबर ए, यानी ये आपका PO4 3 का माइनस है। ठीक है। यही इसका क्या होगा आंसर होगा, ऑप्शन ए। नेक्स्ट यहाँ पे देखेंगे 0.4 मोल में CO2 बराबर होगा। अब यहाँ से आपका क्या पूछ लिया? ग्राम पूछ लिया है, यानी फॉर्मूला जो होता है N इक्वल टू M बटे कैपिटल M। तो आपका जो मोल तो देख रखा है, यानी 0. आपका 4 देख रखा है और आपसे M मांगा गया है और कैपिटल M निकालेंगे। इससे निकालेंगे कैपिटल M का मान। C कार्बन है, कार्बन का कितना होता है 6 12 हो जाता है, और प्लस में ऑक्सीजन कितना हो गया 16 होता है ना 32। ये आपका ए रूट हो गया, कितना आ गया तो 44 हो गया। कितना हो गया 44।
यहाँ पे 44 कर देंगे, यहाँ पे क्रॉस मल्टीप्लीकेशन करेंगे। m इक्वल टू हो गया 44 मल्टीप्लाई 0.4, इसको मल्टीप्लाई करेंगे 16 हो जाएगा पॉइंट, 16 एक 17 यानी 17.6 ग्राम हो जाएगा। कहाँ दिख रहा है? ऑप्शन बी, यानी ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो। नेक्स्ट यहाँ पे देखेंगे 1 ग्राम परमाणु बराबर होता है, तो 1 ग्राम परमाणु बराबर कितना आता है? 12 मोल कार्बन के बराबर होता है। कार्बन से कंपेयर किया गया तो 12 मोल कार्बन के होता है, क्योंकि कार्बन कितना होता है? कार्बन 12 होता है। ठीक है, तो ऑप्शन सी इसका क्या हो जाएगा? राइट आंसर। नेक्स्ट देखते हैं 1 ग्राम अणु है तो CO2 बराबर होगा। अब यहाँ पे 1 ग्राम अणु को CO2 के बराबर यदि रखना है तो ये किसके बराबर होगा? 1 मोल के बराबर होगा, यानी ऑप्शन ए इसका क्या हो जाएगा? राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। बोलता है कि 34 ग्राम NH3 में इसके परमाणुओं की संख्या होगी। देखिए 34 ग्राम पूछा है, NH3 में इसके परमाणुओं की संख्या पूछा है। ठीक है, तो परमाणुओं की संख्या आपको यदि निकालना है, यानी कणों की संख्या, परमाणु की संख्या मतलब यहाँ पे कणों की संख्या। ठीक है, n इक्वल टू क्या होता है? हम लोग जानते हैं n इक्वल टू क्या होता है? n इक्वल टू होता है m बटा कैपिटल M इंटू क्या होता है? n नॉट, यही होता है। m आपका देख रखा है 34, कैपिटल M आपको निकालना है यहाँ से कितना हो जाएगा? नाइट्रोजन है, नाइट्रोजन का कितना होता है? 7, 7 दूनी 14 हो गया, प्लस 3 हो जाएगा हाइड्रोजन, कितना निकल गया यहाँ से? 17 आ गया। ठीक है, तो अब यहाँ से क्या हो गया? ये 17 हो गया, और एवोगाड्रो संख्या तो आपको फिक्स होता है 6.023 इंटू 10 टू द पावर 23। यहाँ से देखिए ये 2 टाइम्स में कट जाएगा, 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे, ये हो जाएगा 12.046 इंटू 10 टू द पावर 23, और यही इस क्वेश्चन का क्या हो गया? राइट आंसर होगा। कहाँ दिख रहा है? ऑप्शन बी दिख रहा है इसका राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अब बोलता है 0.5 मोल में H2O का द्रव्यमान होगा। अब यहाँ पे द्रव्यमान पूछा है, तो आपको बताना है m इक्वल टू पूछा गया आपसे क्या होगा। तो हम जानते हैं कि n इक्वल टू क्या होता है? फॉर्मूला m बटा कैपिटल M, यही होता है। अब n तो देख रखा है आपको 0.5 देख रखा है, और ये m तो आपको निकालना है, कैपिटल M यहाँ से निकालेंगे। हाइड्रोजन 2 हो गया, प्लस ऑक्सीजन कितना हो गया? 16। ठीक है, 16 हो गया, 16, और यहाँ 16 से क्या करें? 16 को 18 हो गया, टोटल 18 हो गया। यहाँ पे m इक्वल टू 18 हो गया, कैपिटल M। ये जो वैल्यू निकला आपका कैपिटल M का निकला। अब क्रॉस मल्टीप्लीकेशन कर देना है, m इक्वल टू कितना हो जाएगा? 1895, यानी 0.5 मल्टीप्लाई क्या करना है? 18, और 9 हो जाएगा 9 ग्राम, इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी इस क्वेश्चन का राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अब पूछा है कि 1.8 H2O में अणुओं की संख्या है, तो अणुओं की संख्या अब यहाँ पे क्या होगा? हम लोग को निकालना होगा, अणुओं की संख्या निकालना है, यानी दिए गए कणों की संख्या निकालना। ठीक है, तो अणुओं की संख्या कैसे निकालते हैं हम लोग? चलिए यहाँ पे देखते हैं। तो n इक्वल टू क्या हो जाएगा आपका? हम लोग जानते हैं m बटा कैपिटल M होगा, और इनटू क्या होगा? n नॉट। अब ये तो देख रखा है 1.8, नीचे H2O को निकालेंगे कितना होगा? अभी जस्ट निकालेंगे कितना होता है? 18 होता है। ठीक है, ये 18 हो गया, और ये तो फिक्स होता है 6.022 इंटू 10 टू द पावर 23। अब यहाँ से यहाँ काटेंगे, कितना बार में कटेगा? एक बार में, नीचे आ जाएगा 10, क्योंकि इस पॉइंट को उड़ाएंगे कितना आ जाएगा? 10 आएगा, और यहाँ पे 10 से जब भाग देंगे, पावर क्या हो जाता है? 1 हो जाता है, पावर एक घट जाएगा, यानी 6.022 इंटू 10 टू द पावर 23 माइनस का 1 हो जाएगा, और ये 6.022 10 टू द पावर कितना हो जाएगा? 22 हो जाएगा। ऑप्शन डी इसका राइट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन डी। नेक्स्ट और बढ़ते हैं क्वेश्चन 33 देखते हैं। किस वैज्ञानिक के अनुसार परमाणु अविभाजित होता है? रदरफोर्ड, डाल्टन, या प्राउस्ट, या बोर? इसका राइट आंसर हो जाएगा बी हो जाएगा, ऑप्शन इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, डाल्टन ने सबसे पहले बोला था कि परमाणु को विभाजित नहीं कर सकता है, बाद में आके परमाणु का विभाजन हो गया, तो ऑप्शन बी इस क्वेश्चन का राइट आंसर। नेक्स्ट, अब कार्बन डाइऑक्साइड के सभी नमूनों में कार्बन और ऑक्सीजन के द्रव्यमान का अनुपात हमेशा 3:8 रहता है, ये किस नियम का अनुकूल है? पदार्थ की स्वरसता का नियम, या स्थिर अनुपात का नियम, गैसीय आयतन का नियम, या अपवर्ती अनुपात का नियम? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका बी हो जाएगा, स्थिर अनुपात का नियम है, क्योंकि अनुपात इसका फिक्स है,
तो स्थिर अनुपात का नियम। नेक्स्ट देखेंगे, तत्व के वे सूक्ष्मतम कण जो मुख में नहीं रहते हैं किंतु सभी रासायनिक अभिक्रियाओं में भाग लेते हैं कहलाते हैं अणु, नाभिक, परमाणु या पिंड। तो तत्व के सबसे सूक्ष्म कौन कौन से होते हैं? परमाणु होते हैं। ठीक है, क्या होते हैं? परमाणु होते हैं। तो इसका राइट आंसर भी हो जाएगा परमाणु, और ऑप्शन सी हो जाएगा इसका राइट आंसर। नेक्स्ट यहाँ पे देखेंगे, निम्नलिखित में कौन एक परमाणुिक अणु के रूप में होता है? हाइड्रोजन, क्लोरीन, सल्फर या आर्गन। एक परमाणु के रूप में आपको देखना है, इसका आंसर हो जाएगा आपका आर्गन। ठीक है, आर्गन हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट यहाँ पे देखेंगे, तत्व ए और बी की संयुक्ता क्रमशः 3 और 2 है। इस तत्वों का संयोजन से बने यौगिक का सूत्र क्या होगा? ए दिया हुआ है और बी दिया हुआ है। ए का संयुक्ता 3 देख रखा है, और वहीं पे देखिए बी का संयुक्ता कितना देख रखा हुआ है आपका 2। यहाँ से करेंगे क्रॉस मल्टीप्लिकेशन। ठीक है, इसका मतलब ए में हो जाएगा 2 और बी में हो जाएगा 3। A2 B3 कहाँ दिख रहा है? ऑप्शन बी दिख रहा है, ऑप्शन बी इसका राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे, सोडियम सल्फेट का अणुसूत्र क्या होगा? यहाँ पे सोडियम सल्फेट पूछा है। ठीक है, सोडियम फॉस्फेट पूछा है। क्या पूछा है? सोडियम फॉस्फेट पूछा है। Na2 सोडियम फॉस्फेट, Na2PO4 हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन बी इसका राइट आंसर है, ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं, एवोगाड्रो स्थिरांक का मान होता है, ये तो इसका मान कितना हो जाएगा? ऑप्शन डी हो जाएगा, यानी 6 पॉइंट क्या होता है? 022 10⁻23 हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं, मानक ताप एवं दाब पर किसी गैस के 1 मोल का आयतन होता है, ये लीटर में होता है, ये फिक्स होता है, आपको याद रखना है। ऑप्शन डी इसका राइट आंसर होगा 22.4 आपका, ये ऑप्शन डी नहीं होगा। देखिए यहाँ पे ml लिखा हुआ है, कंफ्यूजन हो गया। यहाँ पे ml नहीं होता, लीटर में होता है। क्या होता है आपका? लीटर में होता है। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन बी, यानी 22.4 हो जाएगा लीटर में। ऑप्शन बी इस क्वेश्चन का क्या हो जाएगा? राइट आंसर हो जाएगा। तो ये आपका 1 से लेकर 40 क्वेश्चन तक था, जो आपको अच्छे तरीके से समझ में आए होंगे। ठीक है, तो थैंक्स फॉर वाचिंग। इससे पहले का वीडियो नहीं देखे हैं तो आपको यहीं पे आपको लिंक मिल जाएंगे, वहां से क्लिक करके वीडियो को देख सकते हैं। तब तक मिलेंगे नेक्स्ट चैप्टर में। ठीक है, जय हिंद, जय भारत।